दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों आज बड़े दुख की बात है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, एक जवान सिपाही के रूप में सेना में भर्ती होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफ़र पूरा करने वाले असम राइफल के प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफिसर कमांड डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार पीबी असम साहब का आज 9 सितंबर 2023 को देहांत हो गया। हम सब की ओर से, हमारे चैनल, हमारे संस्था और मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए महान देवात्मा की पुण्य स्मृतियों को हमने कुछ डेटा के माध्यम से एकत्र किया है। बहुत उन्होंने असम राइफल के लिए क्या किया, क्या सुधार किया, थोड़ा जानकारी ले लीजिए। थोड़ा सभी लोगों को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और अपनी प्रोफेशनल की शुरुआत से लेकर भारतीय सैन्य एकेडमी के लगभग शिखर तक की यात्रा का वर्णन उस पुस्तक में किया गया। पुस्तक का नाम है जवान से लेकर जनरल तक, जवान टू जनरल, जो वर्तमान भारतीय सेना में एक दुर्लभ घटना है। जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ मुश्किल बाधाओं के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प, त्याग, परिश्रम, सेवा, कड़ी मेहनत पर फोकस, व्यक्तिगत ईमानदारी ने जनरल सुशील कुमार साहब को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जनरल सुशील कुमार छोटी उम्र में ही साहस का प्रदर्शन किया। एक युवा आई में कैडेट के रूप में उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद एक फंसे हुए मामा को घर लाने के लिए लाहौर के लिए एक ट्रेन ली, जो उन दिनों कोई करने के लिए तैयार नहीं था। पुस्तक में आज़ादी के बाद गोरखा रेजिमेंट के भारतीयकरण का भी वर्णन किया गया है। और क्योंकि उस टाइम गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश के बजाय भारत की सेवा करने का विकल्प चुना था। गोरखा सैनिकों को जो है ब्रिटिश सेना अपने साथ करना चाहती थी, लेकिन गोरखा सैनिकों ने तब भारत का साथ दिया, जिससे ब्रिटिश आश्चर्यचकित रह गए थे। भारत सरकार को इन सैनिकों को शामिल करने के लिए एक नई गोरखा रेजिमेंट की कई बटालियनें बनानी पड़ी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी कमांड के तहत बटालियन के साथ लेखक पूर्व से पश्चिम तक सीधे युद्ध के मैदान तक पहुंचने और ब्रिगेड की उन्होंने कमान संभाली। उनके जो है लद्दाख से हवाई मार्ग से आगे बढ़ने का एक दिलचस्प विवरण उस पुस्तक में दिखाया गया है। 1971 के युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, राजस्थान के मैदान जनरल सुशील कुमार कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को छूते हैं, जिसमें प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी पीएससी के बीच असंतोष और इसके अलावा कई उन्होंने जो है जैसे मिजोरम जैसे में जो डिवीज़न कमांडर का भी उनके पास पद था, और पहले असम राइफल के भी वो पहले महानिदेशक के रूप में जनरल के अनुभवों को सामने लाते हैं। मिजोरम में उनके उग्रवाद विरोधी अभियानों ने सरकार और लालडेंगा के बीच शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत मदद की थी। आप सभी लोग जानते हैं मिजो नेशनल फ्रंट उस टाइम वहाँ पर सक्रिय एक टेररिस्ट था, और उस टाइम जो है उन्होंने उस टेररिस्ट एक्टिविटी को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका बड़ा योगदान बताते हैं। एक हवलदार की सफलता की कहानी, एक और डेटा हमारे पास है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब पहले एक हवलदार क्लर्क थे, और हवलदार क्लर्क से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के पद की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में जो लगभग सैन्य
पदानुक्रम का शिखर है। एक छात्र के रूप में सुशील कुमार पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। यह उनकी माँ ही थी जिन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत करने और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1942 में उनकी यूनिट भारत के पूर्वी हिस्से में दीमापुर में स्थानांतरित होने से वो 1942 में जनरल सुशील कुमार साहब अलवर में एक हौलदार क्लर्क के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य को मलेशिया और बर्मा म्यांमार में गंभीर नुकसान उठाना पड़ा और जापानी सेना भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ पूर्वी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इम्फाल और कोहिमा को भीषण लड़ाइयों का सटीक वर्णन किया गया, जिसमें अंतर जापानी सेना की हार हुई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने उन सेना कर्मियों को कमीशन देने का निर्णय लिया जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, बशर्ते उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हों। जनरल सुशील कुमार साहब ने भारतीय सेना में कमीशन के लिए आवेदन किया और 1946 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में दूसरे कोर्स के लिए चुने गए। जब वो IMA में कैडेट थे तब उन्होंने लाहौर से अपने चचेरे भाई को वापस लाने के लिए स्वेच्छा से साहस से वीरता दिखाई और पाकिस्तान में फैले दंगों के बीच जाकर वो जो है अपने भाई को छुड़ा के लाए। वो IMA में अपने प्रशिक्षण का वर्णन करते हैं। उनकी किताब के मुताबिक दिसंबर 1947 में कमीशन मिला उन्हें। 1948 में 11 गोरपख्खार राइफल में वो शामिल हुए। उन्होंने 1965 में जम्मू सियालकोट सेक्टर में भारत पाकिस्तान युद्ध में 511 गोरखा राइफल की कमान संभाली। CO थे वहाँ के। 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने राजस्थान के गंगानगर सूरतगढ़ सेक्टर में 163 ब्रिगेड की सफलतापूर्वक कमान संभाली। जनरल सुशील कुमार साहब बाद में उन्होंने मिजोरम में 57 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें PBMS से भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद वो 1983 में पश्चिमी कमान के जो GOC रहे, जो शिमला में स्थित है। इससे पहले आपको पता है उनका जो सेवा काल है वो 1979 से लेकर 81 तक का रहा। एक्चुअल डेट हम बाद में बताएंगे और आगे बताएंगे हम उन्होंने असम राइफल के लिए क्या किया। इसके बाद असम राइफल के पहले वो महानिदेशक के रूप में उन्होंने जो है, इससे पहले सबको पता है कि असम राइफल में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कोई भी DG नहीं थे और पहले लेफ्टिनेंट जनरल DG वही थे। उन्होंने सुविधाओं के अभाव में हतोत्साहित असंतुष्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल को, जो जिसमें ज़रूरी सुविधाओं का अभाव था, कहते हैं कि उस टाइम 22 महीने में 1 महीने की छुट्टी मिलती थी और उन्होंने 1 साल में 2 महीने की छुट्टी लागू करी और असम राइफल को MOD आर्मी की तरह पेंशन, वेतन, प्रमोशन, ऑनरी रैंक, भूतपूर्व सैनिक सुविधाएं, सारे सोल्जर बोर्ड वगैरह सुविधा संबंधित सभी जायज़ सुविधाओं का लाभ जो लेटर आर्मी में लागू होता था, जो आर्मी की तरह जैसे अभी OROP हुआ और प्रमोशन वगैरह का जो ऑनरी रैंक तक जैसे आर्मी का होता था वैसा ही होता था, सिर्फ 5 रुपये के अंतर से। तो ये उन्होंने इसमें, ये हालांकि कुछ पहले से चल रहा था, उन्होंने और इसमें अच्छा सुधार किया। उसके बाद ये 81 तक ही रहे। 86 के बाद गड़बड़ हुई। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों में असम राइफल के लिए सुधार किया। तो कई लोग तो इन्हें गॉडफादर की भी संज्ञा दी गई है। वह जो सुधारवादी लोग होते हैं सचमुच उन्हें गॉडफादर का दर्जा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कई वेलफेयर संबंधित सुधार किए। तो इस तरह से 9 सितंबर आज 2023 को उनका देहांत हो गया। नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, दिवंगत आत्मा की यही हम उन्हें स्वर्ग में जगह दे, हम ईश्वर से यही विनती कर सकते हैं। और ऐसे महापुरुष जो कि समाज सुधार के लिए और
अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को समाज सुधार के लिए, समाज की भलाई के लिए लगाते हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाता है और यही रह जाता है, बाकी कुछ लेके नहीं जाता इंसान। तो ये था हमारे जनरल साहब, जो कि पूर्व डीजी साहब थे, जनरल सुशील कुमार साहब को एक भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो है लोग उनको श्रद्धांजलि दे सकें वीडियो के माध्यम से। तो जनरल साहब को एक बार ग्रैंड सलूट। नमस्कार।